हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो चीज़ है आईपीओ। आप सब जानते हैं कि आईपीओ का जो मार्केट अभी है वो बहुत ही बूमिंग है और सब लोग इसके पीछे जा रहे हैं। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपको देखनी है जब आप आईपीओ भरते हैं तब। और ये एक सीरीज़ टाइप रहेगी, तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले तो आईपीओ का मतलब समझ लीजिए। आईपीओ यानी कि पहली बार जब कंपनी पब्लिक में आती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक में आती है पैसे लेने के लिए, तब वो अपने शेयर्स बाहर लाती है। शेयर्स दूसरों को बेच के और खुद पैसा लेती है, यानी उसको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वो इक्विटी शेयर्स बेचती है। तो उसे बेसिकली कहते हैं आईपीओ। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पब्लिक को बेस प्राइस पे वो अपने शेयर्स अलॉट करती है। इन शॉर्ट, जैसे कि समझ लो आपको कभी पैसों की ज़रूरत पड़े और आप अपनी कुछ चीज़ बेच देते हो, वैसे ही सेम चीज़ इसमें होती है। अपनी हिस्सेदारी आईपीओ में वो मालिक निकाल देता है। ठीक है गाइस, तो आगे बढ़ते हुए कौन सी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है आईपीओ जब आप भरते हो तब देखने के लिए। जैसे आजकल क्या हो गया है कि वैन एवर यू सी ए पर्सन, आप उससे कहोगे कि आईपीओ आया तो वो सीधा बोलता है कि हाँ भर दिया। बट यू शुड नो द बेसिक रीज़न कि आपको आईपीओ क्यों भरना चाहिए। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें देखनी है। तो पहली जो चीज़ है वो आपको देखनी है वो है DHRP। DHRP मीन्स क्या? ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, और होता है RHP, या तो आप कह लो RHP। ठीक है गाइस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। अब ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? ये एक डॉक्यूमेंट होता है, यानी जब आप कोई चीज़ मार्केट में लाते हो तो ऐसे तो आ नहीं सकते। तो सेबी क्या कहती है कि आप पहले हमको एक डॉक्यूमेंट दीजिए जिसमें आपने सभी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज़ की हो। अब इंफॉर्मेशन यानी क्या? कि कंपनी के बिज़नेस के बारे में बताइए, कंपनी के ऑपरेशंस के बारे में बताइए, कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में बताइए, कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बताइए, कंपनी के लीगल्स बताइए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एवरी डिटेल्स आर देयर। सिंगल डिटेल्स आपको, हर सिंगल डिटेल्स मिल जाती है कि व्हाट इज़ गोइंग इन द कंपनी एंड व्हाट आर द इश्यूज रिगार्डिंग दी कंपनी। ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी कही जाती है कि हु आर द कंपिटिटर्स एंड व्हाट इज़ द पी एंड ऑल दैट। ठीक है, तो वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट? बिकॉज गाइज इसमें सब कुछ बताया जाता है, जैसे कि कोई लिटिगेशन तो नहीं है कंपनी पे, यानी कोई केस तो नहीं है। ठीक है, फिर फाइनेंशियल्स कैसे हैं, फिर रिस्क से जुड़ी हुई चीज़ें बताई जाती है। जैसे कि अभी आया था जोमेटो का, उसमें साफ साफ लिखा गया था कि कंपनी इन फ्यूचर भी कोई प्रॉफिट नहीं करने वाली। ठीक है, तो दीज आर स्मॉल स्मॉल इम्पोर्टेंट थिंग्स विच आर मेंशन इन DHRP। तो गाइस, जब भी आप आईपीओ भरो तो भेड़ चाल मत किया करो, DHRP ज़रूर पढ़ा करो। ये फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग थी कोई भी आईपीओ भरते हुए आपको जो देखनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा, जैसे कि क्लीन साइंस का जो आईपीओ था, उसके जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ इश्यू थे उसमें बिल्कुल मज़े वाले नहीं थे, अच्छे नहीं थे। यानी क्यों अच्छे नहीं थे? बिकॉज इट वॉज मैंशनड दैट द प्रमोटर्स वांट टू अचीव अ लिस्टिंग इन बेनिफिट्स ऑन द BSE एंड NSE। ये तो कोई बात हुई। अब मीन्स दे आर नॉट इन द मूड ऑफ एक्सपांशन, तो उनका बिजनेस कैसे बढ़ेगा? वो लोग किस पे फोकस कर रहे हैं कि अभी सभी आईपीओ आ रहे हैं, सभी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो अपने भी घुसो। दिस इज़ नॉट द वे। ठीक है, बट देन ऑल्सो वी विल सी एट व्हाट प्राइस इट इज़ ओपनिंग, व्हाट विल बी लिस्टिंग इन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं लाने वाला हूँ, और भी कई सारे मैं सीरीज़ लाने वाला हूँ। ठीक है, स्कैम्स पर भी आने वाली है अपने पास। ओके, बाय।